हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए 2025 का, माफ़ कीजिएगा तो थोड़ा सा 2024-25 होगा, लेकिन अभी जो आने वाला जो वैकेंसी 2025 का हो उसके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। तो भारत में अत्यधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो किया जाता है दोस्तों, वो कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में जो हमारा वह नारियल का, किसका? नारियल का उत्पादन होता है। कहाँ? तमिलनाडु में। वहीं दोस्तों बात कर लें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश जो है जो हमारा वह सेसा के जंगलों में लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लाल चंदन, जो कि शेरशाह चिलम का जो वन है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ लाल चंदन पाया जाता है। गोवा की बात कर ले दोस्तों, तो गोवा का दोस्तों, गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा की जो स्थापना है 1987 ईस्वी में हुई थी। का इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गोवा जो कि दोस्तों पुर्तगालियों का सबसे सबसे मतलब गोवा का जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व था पुर्तगालिया का, वह गोवा पर ही था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गलत जोड़ा बताएं। तो चार ऑप्शन दिया है, इसमें आपको गलत जोड़ा बताना है। तो पहला हमारा बांदीपुर अब अभयावन। तो बांदीपुर वन अभयारण्य जो दोस्तों, ये कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। तो ये पहला जो हमारा वह सही है। अगला है सरिस्का अभय वन। तो सरिस्का अभय वन भी जो दोस्तों वह हमारा राजस्थान में है। अन्नामलाई अभय वन ये कहाँ है ये दोस्तों? तो ये भी तमिलनाडु में ही है। वहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या पहला दूसरा तीसरा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत हो जाएगा। पेरियार वन अभियान। तो पेरियार वन अभियान कहाँ दोस्तों? तो पेरियार वन अभियान जो है हमारा वह केरल में है। कहाँ? केरल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो तारपीन का तेल जो दोस्तों प्राप्त किया जाता है वह चीड़ के पेड़ से किया जाता है। किसके? चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वहीं दोस्तों बात कर ले सिनकोना के पेड़ से, तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। क्या? कुनैन, जिस जो कि जो है दोस्तों मलेरिया के दवा बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यूकलिप्टस क्या है? तो यूकलिप्टस का पेड़ जो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित करता है, जिसलिए इसको दोस्तों जिस तरह लेकिन ये पर्यावरण के लिए दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। तो यही जो दोस्तों जंगलों में बहुत कम पाया जाता है। अगला हमारा, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, यह भी हो सकता है दोस्तों। तट रेखा में परिवर्तन, हाँ, अगर तापमान बढ़ेगा तो समुद्र जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा, तो तट रेखा में परिवर्तन भी होगा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होने वाले मसाले का पूछ रहा है, और हमारा चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो लौंग दोस्तों, तो लौंग जो है फूल की कली से, किसके? फूल की कली से जो दोस्तों यह लौंग को की प्राप्ति होती है। दालचीनी की बात कर लें तो यह पेड़ के छाल से होती है। किसके? पेड़ के छाल से जो है दोस्तों दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। हल्दी को दोस्तों हम लोग किससे? जड़ से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल कब पारित किया? तो भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल जो है दोस्तों 1986 में पारित किया था। कब? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें और भी बिल की, तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? तो बाघ संरक्षण अधिनियम दोस्तों वह 1973 में आया है। वहीं दोस्तों अगर पूछ ले कि हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया,
तो यह 1900 कब आया था? तो ये 1980 में आया। क्या 1980 में संभव। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। और इस बुक में दोस्तों 2019 से लेकर 2024 तक के एसएससी जीडी के सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि इस बुक को काफ़ी ही खास बनाता है। इसको खास बनाता है और इसका जो दोस्तों व्याख्या भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो है दोस्तों चैप्टर वाइज जो है सारा चैप्टर वाइज इसका सेट प्रैक्टिस दिया गया है, उसका आंसर भी दिया हुआ है और उसका प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अन्य सभी विषयों की यानी सब्जेक्ट वाइज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की, मैथ की एवं सामान्य विज्ञान एवं हिंदी के लिए सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं और अपने तैयारी को काफ़ी मजबूत करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो आप चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग की, मैथ की और सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की बुक को भी ले सकते हैं। आया है दोस्तों, अगला है सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा है। तो यह किससे? तो सटल कूटनीति जो है दोस्तों, इसका संबंध जो है मध्य पूर्व शांति समझौता से। किससे? मध्य पूर्व शांति समझौता से। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस प्रकार के निर्माण आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? तो किस प्रकार का निर्णय? तो युक्तिपूर्वक निर्णय का जो है दोस्तों लाभ हानि का संवैधानिक पूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण और आम सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में से सूचीबद्ध है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई दोस्तों, यह जो दोस्तों केंद्रीय सूची का विषय क्या? केंद्रीय सूची का विषय है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये आप लोग कमेंट कर बताएं। राज्य सूची का विषय कौन सा दोस्तों? तो राज्य सूची का विषय जो हो जाएगा स्वास्थ्य, पुलिस, ये सब जो दोस्तों राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कौन है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? तो संवर्ती सूची का वैसा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, मतलब दोनों मिलकर उस सूची के दिए गए जो सूची में जो रहते हैं उसको दोनों समान रूप से मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो संवर्ती सूची जैसे क्या होगा दोस्तों? तो संवर्ती सूची में हमारा कृषि हो जाएगा, ये कृषि राज्य सूची का विषय दोस्तों। संवर्ती सूची में क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित उपयुक्त वरीयता क्रम क्या है? तो घटते क्रम है। तो सबसे नीचे होता है हमारा ग्राम सभा, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है हमारा जिला परिषद। तो यानी 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों यह 1930 में का शुरू किया गया था। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों गुजरात के साबरमती अहमदानगर के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों यह किसका? नमक सत्याग्रह जो था दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था, जो कि अभी 1930 में हुआ था और 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने समुद्र के नमक से उठाकर नमक का कानून को तोड़ा था। 1931 की बात कर ले दोस्तों, तो 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी का दांडी मार्च दोस्तों इसके पहले हम लोग देखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत जो तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसमें दोस्तों गांधी जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था और इसी भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने
करो या मारो का नारा दिया था। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त से जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ। अगला है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था। तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो कि 1930 से में हुआ था। कब? 1930 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की शपथ जो तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में ली गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कलकत्ता में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। और कांग्रेस के अधिवेशन को 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।